अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास जो है वो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ से रिलेटेड है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती क्या है। ये बिल्कुल उसी तरह सम की फॉर्म में ए एन लिखा हुआ है और ये nth टर्म है क्या, दिस इज़ a टाइम्स r पावर n-1। r सिंपली इसको हम कॉमन रेशो कहते हैं r को, कि अगर आप इस सीरीज़ को ओपन करके देखें तो फर्स्ट टर्म में a टाइम्स r पावर 0 है, फिर r की पावर 1 साथ मल्टीप्लाई हो रही है, फिर r2 है, r3 है। तो इसका मतलब ये है कि हर टर्म के साथ r जो है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इस तरह की सीरीज़ जो है हमने एफएससी में भी पढ़ी हुई है, ज्योमेट्रिक सीरीज़। और इसको हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी कन्वर्जेंस कैसे होती है। अब हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करनी है तो हम उसका जो nth पार्शियल सम है उसकी कन्वर्जेंस चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि अगर nth पार्शियल सम Sn कन्वर्ज करता है तो वो सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी, इन्फिनिट सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। अगर nth पार्शियल सम जो है वो कन्वर्ज नहीं करता तो वो सीरीज़ भी कन्वर्ज नहीं करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका nth पार्शियल सम, हमने n टर्म जो है उनको ऐड कर लिया। तो हमारे पास ये सम जो है वो आपको पता है, ये वेल नोन फार्मूलाज हैं, एफएससी में भी हमने पढ़े हैं, बीएससी में भी हमने पढ़े हैं कि ये किस चीज़ के इक्वल होते हैं। कि अगर हमारे पास दिस कॉमन रेशो r का मॉड जो है दिस इज़ लेस देन 1 है तो फिर ये फार्मूला होता है a फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r। और इफ़ r मॉडुलस इज़ ग्रेटर देन 1 देन ये r n इधर आ जाता है और 1 इधर चला जाता है, बाकी फार्मूला सेम रहता है। तो ये हमारे पास इसके पार्शियल nth पार्शियल सम का फार्मूला है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि अगर ये कन्वर्ज करते हैं तो हम कहेंगे कि ये सीरीज इन्फिनिट सीरीज़ भी कन्वर्ज करती है। अगर ये कन्वर्ज नहीं करते तो हम कहेंगे कि ये वाली इन्फिनिट सीरीज़ जो है ये भी कन्वर्ज नहीं करती। तो केस 1 देखते हैं, व्हेन r मॉडुलस इज़ लेस देन 1। अच्छा देखिए, जब आपके पास 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू होती है, r का मॉडुलस है तो इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो और 1 से लेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 1 के दरमियान वैल्यू होगी। अब आपको पता है जब 0 और 1 के दरमियान वैल्यू होती है, आप उसकी पावर बढ़ाते जाएं तो आंसर छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। और जब आप इन्फिनिटी को अप्रोच करवा दें पावर तो आपके पास आंसर जो है वो 0 को अप्रोच कर जाता है। तो आपको पता है कि हमारे पास अगर r मॉडुलस इज़ लेस देन 1 होगा तो r n अप्रोच करेगा 0 को, एज n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो हम देख लेते हैं जी, ये फार्मूला है हमारे पास r मॉडुलस लेस देन 1 का। तो ये चीज़ जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगी तो इसका मतलब है a ओवर 1 माइनस r जो है वो बच जाएगा। a भी आपके पास पहली टर्म में कोई फाइनाइट नंबर होगा, r भी फाइनाइट वैल्यू होगी कोई, तो इसका मतलब है ये आंसर जो है वो फाइनाइट आ जाएगा, कोई रियल नंबर आएगा आपके पास। सो a ओवर r के 1 माइनस a ओवर 1 माइनस r के इक्वल आ जाएगा और इन दिस केस ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट केस देखते हैं कि इफ़ r मॉडुलस इज़ ग्रेटर देन 1। अब 1 से कोई बड़ी वैल्यू है, उसकी पावर आप बढ़ाते जाएं तो आपके पास क्या होता है, वो वैल्यू बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। और व्हेन r n अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को, एज n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, जो पावर इन्फिनिटी कर देंगे तो आपके पास आंसर भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये जब आप इस जगह पे इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सारा रिलेशन अनडिफाइंड आ जाएगा और इस केस में सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करेगी, कन्वर्ज नहीं करेगी। अब तीसरा केस देख लेते हैं कि अगर r इक्वल टू 1 आ जाए, तो ये हमारे पास सीरीज़ थी, r को इधर 1 पुट करें तो ये a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस अप टू a।
तो ये हमने फर्स्ट n पार्शल सम लिया है, तो एस एन की वैल्यू ये a जो है वो n टाइम्स है, तो n एक इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप n अप्रोच करवाएंगे इन्फिनिटी को, तो ये आंसर अगेन इन्फिनिटी हो जाएगा, ये सीरीज़ अगेन डाइवर्ज कर जाएगी। अब हमारे पास अगर केस 4 देख लेते हैं कि अगर r हमारे पास जो है वो -1 हो तो फिर क्या होगा। अब देखें, अगर r आपके पास -1 है, a आ जाएगा, यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये माइनस टर्म, ये दूसरी टर्म माइनस आ जाएगी, फिर तीसरी प्लस a आ जाएगी, चौथी फिर -a एंड सो ऑन, ये चलती जाएंगी। ठीक है जी। तो अगर आप पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बनाएं तो वो क्या बनती है, a0 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 एंड सो ऑन। अब क्या है, ये ऐसी सीक्वेंस बन रही है जिसमें सिर्फ 2 नंबर्स हैं, a और 0। तो ये बिल्कुल उसी टाइप की सीक्वेंस है जो हमने -1 की पावर n ली थी, और हमने कहा था कि 2 लिमिट आ रही हैं तो ये यूनिक लिमिट नहीं है, सो ये डाइवर्ज कर रही है। तो ये केस भी हमारे पास जो है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस को शो कर रहा है। अच्छा जी, इसका कोई एक आधा प्रॉब्लम देखते हैं हम इसी सीक्वेंस, इसी सीरीज़ का। तो लेट्स से हमारे पास जो है वो एक इन्फिनिट सीरीज़ है, ले लेते हैं हम n1 टू इन्फिनिटी और an दिस इज इक्वल टू a1 अप टू a2 प्लस सो ऑन। और हमारे पास जो है a1 जो है ले लेते हैं इसको, लेट से ये मैंने इन्फिनिट सीरीज़ लिख दी है। हमारे पास सीरीज़ जो है वो ये है 3/10 प्लस 3/10 स्क्वायर प्लस 3/10 क्यूब एंड प्लस सो ऑन। ये सीरीज़ जो है ये हमारा प्रॉब्लम है, हमने इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसका nth पार्शियल सम हम निकाल लेते हैं, उसको चेक कर लेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे कि ये कन्वर्ज करता है। अगर करता है तो हम कहेंगे सीरीज़ कन्वर्ज करती है, अगर वो नहीं करेगा तो हम कहेंगे। तो यहाँ से अगर हम Sn निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा 3/10 प्लस 3/10 स्क्वायर प्लस 3/10 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस 3/10 की पावर n तक हम जा रहे हैं। ये देखें 1 से शुरू किया है तो n तक जाना है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ये फार्मूला जो हमारे पास अगर आप इसको देखें तो दिस इज़ इक्वल टू व्हाट, हमारे पास जो पहली टर्म है वो है हमारे पास 3/10 है। अगर a आप देखें तो ये 3/10 आएगा आपके पास, और r जो है वो 1/10 आ रहा है, 1/10 आ रहा है। तो ये देखें 1/10 इज़ लेसर देन 1, ये 0.1 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास Sn जो है वो आ जाएगा किस चीज़ के इक्वल, वो आ जाएगा a इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। ठीक है जी। तो हमारे पास लिख दें जी, लिमिट इनकी वैल्यू पुट कर लें एक दफ़ा, लिमिट Sn इज़ इक्वल टू a इज़ 3/10 1 माइनस 1/10 पावर n ओवर 1 माइनस 1/10। तो लिमिट लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3/10 1 माइनस 1/10 की पावर n ओवर 1 माइनस 1 ऑफ दिस इज़ 9/10 आ जाएगा जी। तो ये चीज़ जो है जब वैन आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे ये आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगी। जब ये 0 आएगी तो आपके पास जब आप इसको लिमिट
n approaches to infinity Sn, this is equal to 3/10 into 1 minus 0 over 9/10। तो ये आपके पास 3/10 multiplied by 10/9, this will be cancel out and 1/3 will be answer। ये आपके पास कन्वर्ज कर गया है, तो ये सीरीज़ जो है आपके पास कन्वर्जेंट सीरीज़ है, फाइनाइट नंबर आ गया आपके पास, तो ये सीरीज़ जो है आपके पास कन्वर्ज कर गई है। तो इसके अलावा भी हम कोई प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा जी, एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम। हमारे पास एक और सीरीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, उसको भी हम चेक करते हैं। हमारे पास एक सीरीज़ है समीशन n1 to infinity 1/n+2 है एंड n+3 है। ये एक सीरीज़ है हमारे पास, इसको हमने चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अच्छा जी, देखिए इस सीरीज़ को अगर मैं ओपन करूं, हाँ पहली टर्म लिखूं तो ये 1/3 into 4 आ जाएगा, प्लस 1/4 into 5 आ जाएगा, प्लस 1/5 into 6 एंड सो ऑन आ जाएगा। ठीक है जी। अब थोड़ा सा इस पे वर्किंग करनी पड़ेगी, इसको किसी पैटर्न में लाने के लिए। ज़रा इस पे आ जाए, दिस इज़ 1/n+2 n+3। इसके ऊपर अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा दें a/n+2 प्लस b/n+3, तो ये 1 इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू n+3 प्लस b इंटू n+2। तो n को अगर आप -2 पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और n को अगर आप -3 पुट करते हैं तो b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। सो आपके पास जो ये टर्म थी n+2 n+3, दिस इज इक्वल टू 1/n+2 -1/n+3। तो अब आपके पास ये रिलेशन बन गया। अब ज़रा इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रही है। तो ये हमारे पास जो समीशन n1 to infinity 1/n+2 n+3 था, ये हमारे पास आ जाएगा समीशन n1 to infinity इंटू 1/n+2 -1/n+3। ठीक है जी। तो यहाँ से हम इसका nth पार्शियल सम लिखते हैं Sn जब आप लिखेंगे, लें जी इसको हम ओपन करते हैं, हम लिखते हैं जी n1। n जब आप 1 लेंगे तो ये आपके पास पहली टर्म जो बनेगी 1/3 -1/4 बनेगी, प्लस n इज इक्वल टू 2 के लिए 1/4 -1/5, प्लस हमारे पास 1/5 -1/6 प्लस सो ऑन, और nth टर्म क्या बनेगी 1/n -1 -1/n बनेगी। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये पहली टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ दें, ये -1/4 है, ये +1/4 है, ये -1/5 है, ये +1/5 है, ये -1/6 है, अगली टर्म में +1/6। ये सारी टर्म्स जो हैं ये आपस में कट जाएंगी, सिर्फ पहली और आखिरी टर्म जो हैं ये बच रही हैं। तो आपके पास Sn जो है वो 1/3 -1/n बच रहा है। तो लिमिट ले लें, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
1/3 माइनस 1/n। तो ये आपके पास 1/3 माइनस 1/infinity दैट इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारे पास इसका nth पार्शियल सम जो है वो एट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कन्वर्ज कर गया है 1/3 को। तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, सॉरी सीक्वेंस नहीं, सीरीज। दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 1/3। तो ये कुछ हमारे पास एक आधी टाइप थी। नेक्स्ट वीडियो में एक आधी और टाइप को डिस्कस करते हैं। तो हम सीरीज़ की जो कन्वर्जेंस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आप वीडियोस देखते रहें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।